मनमोहन की सरकार थी, मनमोहन को सरकार थी, दूसरे देश में जाता था, ऐसे चलता था। भैया तुम यार नेता हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, शानो शौकत में रहो। शानो शौकत क्या होती पता है? ये हमारा मोदी सर, और सीना हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। ये नहीं कि मन में उनकी तरह ये चाल नहीं। जब अखाड़े में पहलवान जाते हैं ना, अखाड़े में पहलवान जाते हैं तो सीना ऐसा यूं नहीं रहता, सीना हमेशा ये रहता है। तो भैया भारत के पहलवान बनो यार, ये है ना कि गीदड़ बन के धूम दबा के चलो ऐसे से। ये कांग्रेसी, ये साले कांग्रेसी देश बांटे हैं, देश बांटेंगे आगे। देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए और कांग्रेस को यहाँ से देश मुक्ति। जी लोग कहते हैं कि गांधी जी बहुत देश के लिए काम किए, इतना काम किए थे देश के लिए कि देश ही 2 पार्ट में बांट दिया। और बांटने के बाद कोई उनका कमेंट नहीं आया मुंह से, ठीक है। और नेहरूआ जो था अय्यास, इस अय्यास को, इस चर्सी को, ये लवंडिया नचाने वाला आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया था। देश बांट के, देश को कत्लेआम करके ये कांग्रेसी हर समय देश को चलाए हैं। ठीक है, अभी भी तो देश बट ही रहा है ना हिंदू मुस्लिम में। हिंदू मुस्लिम में कहाँ बट रहा है भाई? अभी बट नहीं रहा। आप नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान यहाँ से चले जाए? देखिए हम चाहते हैं मुसलमान चले जाए, तो बट तो रहा है ना, मुसलमान किसी जगह का है ना। सुनो अब मैं बताता हूँ, कोई जाना चाहता है तो जाए ना। एक मिनट किराया भी मुहैया करा देंगे। आजादी जाना चाहता जाए भाई। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, वो किस लिए हुआ बता सकते हो? हैं? मुसलमान अपना एक देश चाहते थे, उन्होंने देश के लिए नहीं लड़ा, पाकिस्तान के लिए लड़ा है। देश के लिए लगा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी क्रांतिकारी थे वो सिर्फ हिंदू ही थे, सिख ये थे। लेकिन सिख ने अपना देश चाहा, नहीं चाहा। ईसाई ने अपना देश चाहा, नहीं चाहा। मुस्लिम अपना देश चाहा, पाकिस्तान ले लिया उन्होंने। पाकिस्तान में जो भी हिंदू थे सारे हिंदू को मारकर भेज दिया गया, ट्रेन से भेज दिया गया ना। आपको भी पता है ये कहानी, पता है ना? क्या हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम थे या नहीं थे? थे ना। तो क्या हमारे मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान भेजा गया मारकर? नहीं भेजा गया ना। तो क्या हिंदू मुस्लिम कर रही है ये? अभी भी तो हो रही है ना, अभी भेजना चाहते हैं ना। अब मैं बताता हूँ गांधी ने क्या बोला था? जो मुस्लिम भारत में रहना चाहता है भारत में रहो, पाकिस्तान में क्यों नहीं बोला? जो भी हिंदू रहना चाहे पाकिस्तान में रहो। तो पाकिस्तान उसका थोड़ी है, गांधी जी का थोड़ी है। अरे मैडम, गांधी जी बांट रहा है आपकी धरती। अरे जब आपके पिताजी जमीन बांट रहे हैं और एक बेटे को दे रहे हैं, और वो कह रहा है कि नहीं हम अपना परिवार लेके नहीं जाएंगे, हम दूसरे बेटे के भी घुसेंगे। वो ठीक था। अरे हमको भी घुसने दो ना पाकिस्तान में। आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब पीछे अपना हिस्ट्री लेके जीना चाहते हैं कि आगे आने वाले 5 साल को देखना है? जानते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री ये नपुंसकता दिखाते हुए, मोदी हो और चाहे जो हो, जो देश के प्रति नपुंसकता दिखा रहा है ना, ये बंद करे। मोदी से बढ़िया सबसे पहले पाकिस्तान पे हमला करे, कब्जा करे। मोदी से बढ़िया अगर कोई प्रधानमंत्री आए हो भारत में तो बताओ मुझे, किसका नाम लूं? जवाहरलाल नेहरू का लूं? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी बहुत बढ़िया थे, हमारे बीजेपी नेता थे। उन्हें पाकिस्तान को मार के हमारा जमीन दो ना। अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो हमला करो ना पाकिस्तान पे, हमला करो ना चीन पे, चाचा सॉरी, हमला करो ना चीन पे, पाकिस्तान पे, हमारा जमीन दो। कांग्रेस छाती पीटती है, ये शर्म नहीं आता जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। पप्पू, इसको शर्म नहीं आती। ये लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत बड़ा काम किया। काम ये किया कि एक देश बनाया जिसको कहते हैं बांग्लादेश। अरे शर्म आनी चाहिए, सारे शर्म आनी चाहिए। तुम बांग्लादेश बना रहे थे, छाती पीट रहे हो। बांग्ला प्रदेश बना देते तो देश में आ जाता। अरे वहाँ देख लो, ये साले काम कर रहा है, ये कांग्रेसी, ये साले कांग्रेसी देश बांटे हैं, देश बांटेंगे आगे। देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए और कांग्रेस को यहाँ से देश मुक्त। मोदी सरकार आएगा, अगर चलो मोदी सरकार चलते चलते अगर मोदी की उम्र खत्म हो गया तो उसका दूसरा भाई आएगा। और सुनो जिस दिन, अरे केजरीवाल को मत लगाना। चल कोई ना, बोल सके हैं, कोई दिक्कत ना, सबको सबको आजादी है। योगी आएगा ना तो अब ये डिजिटल इंडिया है ना, क्या पता आगे चल के कौन सा इंडिया बना देगा। पर हाँ ये जो योगी आएगा ना तो ये भारत का टुकड़ा नहीं करेगा। जैसे नेहरू ने सन 1962 में चीन से जब युद्ध हुआ था तो क्या नेहरू कहता है, भाई और बहनों हमारा देश खतरे में पड़ गया है, जितने भी धन दौलत है सरकार को दे दो। यही बोला था उसने। सारे बेचारे अनपढ़ गरीब मजदूर जो भी थे
सब अपना जो भी गहना जेवर दुनियादारी जो सब सरकार के हवाले कर दिया। उन्हें नेहरू ने क्या दिया? नेहरू ने क्या दिया? चीन को स्विट्जरलैंड जैसा देश, स्विट्जरलैंड जैसा देश दे दिया उसको, चीन को, लड़ाई में कि वो तो हारी जगह मार खाने वाला इंसान था, हमेशा मार खाते आया है। मार खाने के डर से उसने स्विट्जरलैंड जैसा दे दिया ना। अब देखो ये 1947 में पाकिस्तान दे दिया, 1947 में पाकिस्तान दे दिया। अरे रुक जा भैया, 1947 में पाकिस्तान दे दिया। पाकिस्तान में क्या गया हमारा? बंटवारा हुआ ना, मुस्लिम भाई चले गए। चलो ठीक है, मुस्लिम भाई चले गए। अरे चले गए मुस्लिम भाई तो पूरा मुस्लिम भाई को बेचता ना यार, आधा इधर रख दिया आधा इधर। आज मुस्लिम है तभी तो यहाँ पे दंगा फसाद होता है। अगर हिंदू नहीं करते क्या दंगा फसाद? हिंदू क्यों करेंगे ये बताओ? हिंदू भी रैली निकलती है तो मुसलमान भी हिंदू पे भारी पड़ता है और हिंदू भी मुसलमान पे भारी पड़ता है। हाँ, भारी क्यों पड़ता है? हाँ, क्यों पड़ता भारी है? क्यों पड़ता है? जब हमारा और तुम्हारा, हम दोनों भाई बहन हो, ये घर अगर बंटवारा कर दिया, तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहेंगे। जब तुम हमारे घर में आओगे तो काहे को लड़ाई होगा? हिंदुस्तान में कहाँ बटा गया है? हिंदुस्तान को मुस्लिम को थोड़ी भेजा गया है, वहाँ पे यहीं पे रहेंगे ना। तो विभाजन किस बात पे हुआ है? अच्छा, तो मतलब आप चाहते हैं कि अब विभाजन हो जाए? मैं नहीं चाहता। हाँ। मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनियादारी सब हमारे मगर भारत में जो आप ही जाएगा, अखंड भारत हो जाएगा जैसा अभी हमारा माहौल है। आज का प्रधानमंत्री को ये नहीं कहता कि साला ये इंडिया हमारा दोस्त है। मोदी कहता कि वो हमारा दोस्त है, वो हमारे देश कोई से देश को नहीं कहता, लेकिन अदर देश वाले कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है। अभी के टाइम में बोलता है, पहले बोलता था मनमोहन की सरकार थी, मनमोहन को सरकार थी, दूसरे देश में जाता था, ऐसे चलता था। भैया तुम यार नेता हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, शानो शौकत में रहो। शानो शौकत क्या होती पता है? ये हमारा मोदी सर, और सीना हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। ये नहीं कि मन में उनकी तरह ये चाल नहीं। जब अखाड़े में पहलवान जाते हैं ना, अखाड़े में पहलवान जाते हैं तो सीना ऐसा यूं नहीं रहता, सीना हमेशा ये रहता है। तो भैया भारत के पहलवान बनो यार, ये है ना कि गीदड़ बन के धूम दबा के चलो ऐसे से। ये सरकार पहलवान समझ रहे हैं। अरे भैया पहलवान की बात करते हो भैया, दूसरे देश में मार खाता बंदा, ये मार खाने वाला बंदा ना है ये। देखो तुम कांग्रेस की सरकार की गिनती करवाऊं मैं, बहुत सारे लोग हैं बीजेपी की बुराई ये 9 साल के अंदर इतनी बता देते हैं। मैं 10 साल हो गए। अरे 9 साल 10 साल जो भी हो यार, 1-2 साल की फर्क। अब मैं कांग्रेस की 70 साल की बात करूं, 1962 में ये चीन से लड़ाई हुई, उसमें तो आधा चला ही गया। ये पाकिस्तान वो चला ही गया, बांग्लादेश उसमें तो वो भी चला गया। ठीक है, 1966 में साधुओं पर गोली किसने चलवाई थी? इंदिरा गांधी ने। साधुओं पर चलवाई थी ना। गौ हत्या की मांग किया था साधुओं ने, गौ हत्या रुकवाने की क्षमता। भी कहते हैं ना, पुलवामा में जो हमला हुआ वो मोदी जी ने करवाया था। आप देखने गए थे? लोग कहते हैं ना, आप देखने गए थे क्या? इंदिरा गांधी ने करवाया था, आप देखने गए थे? अरे इतिहास गवाह है। तो इसके लिए भी लोग मानते हैं ना, इतिहास गवाह है, इसके लिए भी लोग मानते हैं ना। लोग कहते हैं ना, जनता कहती है ना। मेरी बात सुन लो, मेरी सुन लो। आप नहीं मानते कि इंदिरा गांधी ने करवाया? आप हम तो देखने नहीं गए थे। आपका 1947 में क्या बंटवारा हुआ, हम भी नहीं देखने गए थे। वही तो बात है, हम देखने नहीं गए थे। नहीं देखने गए था। पुलवामा में जो हमला हुआ उसके लिए तो मोदी जी कहते हैं ना। इतिहास नहीं मानोगे? 1984 में जो इंदिरा गांधी ने सिखों को मरवा दिया था, इंदिरा ने सिख नहीं मारा था, उसको गोली किसने मारा था? अरे अभी हम भी तुम्हें मार देंगे। तो हम राजपूत भाई हैं, हमारे सारे राजपूत क्षत्रियों को मरवा दो, यही काम करोगे ना? तुम्हारी सरकार है, कुछ भी कर सकते हो। ये मुलायम सिंह कांग्रेस की सरकार है, कौन सा सरकार है? कांग्रेस की सरकार है ना। ये कुछ भी सरकार हो, आधा महागठबंधन में आ गए तो समझो साला से कांग्रेस ही क्या। राम मंदिर के खिलाफ इसने क्या एक्शन लिया पता है आपको? क्या लिया? कुछ पता ही ना है। पता है, बताओ। पता है ना, इतिहास तो आपको पता होना चाहिए था। क्या किया? गोली चलवाई थी। गोली चलवाई थी, इतना याद है। ये राम मंदिर के भक्तों पे गोलियां चलाई गई, अभी हम मुसलमान भाइयों पे गोली चलवाएं, हमारी सरकार है, चलवाएं। अभी कौन लड़ाई कर रहा है? अभी कौन लड़ाई कर रहा है? कहाँ चलवाते हैं भैया? ये अतीक और अशरफ को किसने चलवाया और तमाम उसके सारा खानदान खत्म कर दिया तुमने उसका। किसका? अतीक का। अतीक का? हाँ, सारे लड़के मरवा दिए। अतीक तो आतंकी था ना। आतंकी नहीं था वो, बड़ी फिक्री हो रही है ऐसी हकूमत की। क्या था वो? मुसलमान था वो, खाली मुसलमान? हाँ बस। बस। और वो क्या था? क्या था? आतंकवादी को ना मारा जाए, आतंकवादी को ना मारा जाए। ये क्या क्या मर जाएंगे? तू आतंकवादी
कितनी बड़ी उम्र का हो रहा है ये इसे समझ नहीं आ रही। ये आतंकवादी है। अहमद कौन था? हाँ, कौन था? पूरे यूपी का ना एक माफिया था।